इंसान ख्वाहिशों का वो परिंदा है जो उम्मीद से ही घायल है और उम्मीद से ही जिंदा है। एक बूढ़े बाबा एक राज्य के बाहर दरबान बनकर सेवा किया करते थे और काफी सालों से वो सेवा कर रहे थे। एक दिन वहां राज्य के राजा शिकार पर जाते, शिकार से वो राजा लौट रहे होते तो उनकी नजर अचानक उस बूढ़े दरबान बाबा पर पड़ती है। और चूंकि सर्दी का वक्त था, बाबा के कपड़े काफी फटे पुराने थे, तो जब उनकी नजर पड़ती है तो कहते, आप हमारे राज्य के दरबान हो और ऐसे कपड़े पहने हुए हैं आपने, और आप सर्दी में सिकुड़ रहे हो, तड़प रहे हो, हमें अच्छा नहीं लगा। हम अंदर जाकर आपके लिए कुछ सर्दी के लिए बेहतर कपड़ों का इंतजाम करते हैं। तो पहली बार दरबान से राजा ने बात की थी तो दरबान वाले जो बाबा थे बहुत खुश हुए, तो इस उम्मीद में बैठ गए कि आज रात मुझे ठंड नहीं लगेगी और राजा साहब अंदर जाकर मेरे लिए कपड़े भेजेंगे। कुछ समय बीता, बीतते बीतते पूरी रात निकल गई, लेकिन राजा साहब पता नहीं अंदर जाकर किसी काम में व्यस्त हो गए या भूल गए, लेकिन अंदर से कोई सर्दी के कपड़े नहीं आए। और इतने सालों से रात गुजारने के बाद आज की रात की ठंड वो बाबा सहन नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने वहां पर लिख कर छोड़ गए कि माफ करना राजा साहब, आपके द्वारा दी गई उम्मीद के कारण मैं आज इस ठंड को सह नहीं पाया। तो आप सोच कर देखिए ऐसा क्यों हुआ कि इतने सालों से वो बाबा वहां दरबान बनकर उस ठंड को सह रहे थे और कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि उस रात की ठंड को सह नहीं पाए। उसका कारण था कि उन्हें उम्मीद मिल गई थी, और जिस उम्मीद के कारण उन्होंने अपने आप को उम्मीद से बांध लिया था और वो कमजोर हो गए थे कि अब मुझे ठंड के कपड़े मिलने वाले हैं। जो बात कही जाती है कि इंसान ख्वाहिशों का वो परिंदा है जो उम्मीद से ही घायल है और उम्मीद से ही जिंदा है। उम्मीद होना चाहिए जीवन में, लेकिन दूसरों से नहीं, खुद से। जब आप दूसरों से उम्मीदें लगाते हो तो आप कह नहीं सकते कब आपकी उम्मीद, कब आपकी अपेक्षाएं लोगों से टूट जाएं और जिसके कारण आप अपने आप को कमजोर महसूस कर लें। तो हमेशा विश्वास खुद पर रखें और उम्मीद करना ही है तो उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से करें। जिंदगी में वो कभी आपकी उम्मीदें नहीं तोड़ेगा। धन्यवाद।